हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड योर टेरोपैथ विद रेशमा राणा। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर को कर्मा मिल रहा है उनका, जो उन्होंने भी आपके साथ किया है, चीटिंग की है, झूठ बोला है या अचानक से आपको छोड़ के चले गए बिना कुछ बताए। ठीक है, इतना साल टाइम साथ बिताया और कमिटमेंट के नाम पे ज़ीरो। ठीक है, बैक स्टेप ले लिया कहीं ना कहीं, उनको क्या कर्मा मिल रहा है। ठीक है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबाइए और मेरे इंस्टा के अकाउंट को भी फॉलो कीजिए। मेरा एक और चैनल है डिवाइन टैरो के नाम से, जो कि यूट्यूब में ही है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट टाइप के शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ, राइट। तो उससे भी आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल सकती है। आइए चलिए, मुझे लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन जो आपकी ज़िंदगी में अचानक से उन्होंने आपको धोखा दे दिया या मना कर दिया या कुछ ऐसी बात आपको पता चल गई, शायद उनकी फ्रीकिंग एनर्जी के बारे में, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि बिना बताए एकदम से मूव ऑन हो गए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है 6-7 महीने भी हो गए होंगे उनको मूव ऑन हुए हुए और आपको समझ में भी नहीं आया। सो जो फ्रीकिंग एनर्जी थी ना, जो उनकी जो मतलब हो सकता है काफ़ी रिलेशनशिप रहे हैं उनके, जब वो दैट, हाँ, वो देखने में तो बट ऑफ वैसे हैंडसम है, चार्मिंग है, ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, अच्छी फिजिक है उनके पास, हो सकता है अच्छे घर से भी हों, पैसे वगैरह, एजुकेशन नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बट इस चीज़ का शायद बहुत ज़्यादा उन्हें घमंड था। आपको शायद वो कुछ समझते नहीं थे अपने आगे, फ्रेंड्स के आगे। और मतलब हमेशा अगर उन्होंने कंपैरिजन करा है तो अपने फ्रेंड्स से आपका करा है, अपने फैमिली में करा है, अपने भाई बहनों को वो ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं आपसे। ठीक है, सो वो वाली एनर्जी, इतनी ज़्यादा वो फ्रीकिंग एनर्जी में रहे, उन्हें लगता था कि भैया तुम नहीं हो मेरी लाइफ में तो कोई और हो जाएगा। आज की डेट में वो बिल्कुल अकेले हैं। ठीक है, और काफ़ी एक लंबा वक्त आपके साथ बिताने के बावजूद उन्होंने आपको डिच किया। हो सकता है सेकेंड हैंड में उनका कोई ऑप्शन भी रहा हो। एंड मुझे लग रहा है कि अभी शायद काफ़ी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उनकी लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटी लाइक आती हुई दिख रही है मुझे। ठीक है, बट उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं है, देखो खुश नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इमेज उनकी वैल्यू डाउन हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स को उनको पता था कि वो आपके साथ डील करे, एकदम से छोड़ देना, सो इट्स लाइक अ शॉक। उन्हें लगता था कि हाँ सब कुछ ही कैन हैंडल। ठीक है, उनके पास सारी वो पावर्स हैं, सब कुछ है, और अगर आप चले जाओगे तो दूसरी लड़की उनकी लाइफ में आ जाएगी, ऐसा अपॉर्चुनिटी उनको मिलती रहेगी। तो इज़ ऑन दैट इम्प्रेशन कि भाई मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कोई रहे ना रहे, आई डोंट केयर एक्चुअली। ठीक है, तो मेरे पास पैसा है, मेरे पास पोटेंशियल है, मेरे पास अच्छी फैमिली है, वेल्थ है, मैं तो कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ अपने के लिए। सो भैया आज क्या हो गया है, अब क्यों परेशान हो रहे हो मेरे व्यूअर्स को छोड़ने के बाद, क्यों दुखी हो रहे हो? ठीक है, छोड़ने के बाद का कैसा माहौल रहा उनके पास, कुछ अपॉर्चुनिटी उनके पास डेफिनेटली आई होगी उस टाइम पे, बट अगर मैं आप कहूँ तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही एग्रेसिव हो रहे हैं, चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं वो। चाहे चाहे रिलेशनशिप के लिए हो, गलतियाँ इतनी हो रही है उनसे, गलत डिसीज़न वो ले रहे हैं। जैसे उनके पहले लाइफ में सेलिब्रेशन का मोड था, अब उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन का मोड नहीं है। ठीक है, एंड हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हों, थर्ड पार्टी के साथ अगर वो थे तो थर्ड पार्टी भी उन्हें छोड़ के जा चुकी है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को वो नहीं, उनका पैसा चाहिए था, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आप, यू आर नेवर बी अ डिमांडिंग पर्सन, आपने कभी कुछ डिमांड नहीं किया सिवाय उनके प्यार के, बट वो जो थर्ड पार्टी है वो इतनी डिमांडिंग थी। तो उन्हें समझ में आ रही है चीज़ें, वो चाहते तो हैं आपके पास आना, बट इतनी ज़्यादा गैपिंग हो गई है, उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें कर्मा मिल रहा है भाई। ठीक है, कहीं ना कहीं डिवाइन भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको बैलेंस करना चाहिए था अपनी लाइफ में, आगे जाके भी अगर आप बैलेंस कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, और अगर बैलेंस नहीं करते तो फिर लाइफ में यही सिचुएशन कैरी ऑन होती रहेगी, क्योंकि इंसान को सबसे पहले अपना नेचर, अपनी चीज़ें बदलनी चाहिए। जिस सिमिलर पैटर्न में अगर आप चलते रहोगे तो सेम थिंग विल हैपन विद यू अगेन एंड अगेन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं बहुत ही रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा खुश थे आपको छोड़ने के बाद कि आई कैन लिव माई लाइफ वेरी फ्रीली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सब तो चुटकी का खेल है, और मैं भई तुमसे प्यार करता भी नहीं हूँ, ये अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। बट अब उन्हें पता चल रहा है कि यार ढंग से नींद नहीं आ रही है रात को, सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, उठ के बैठ जाते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें उनको लग रहा है कि उन्होंने गलत किया है, कर्मा उनको बैक मिल रहा है। जितनी रातें आपने जाग के काटी है, शायद आपने बोला भी होगा, जितना जितना टाइम और जितनी रातें मैंने जाग के काटी है तुमको भी इतनी काटनी पड़ेगी। वो सब चीज़ें उन्हें ध्यान आ रही है। तो अब ये सब बातें कर नहीं सकते ना, किसी को बता नहीं सकते, कैसे बताएंगे? सो भैया कर्मा तो मिलना मिलना है, क्योंकि हम किसी के भी साथ गलत करें, ठीक है, सो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भुगतान देखो हमें भी लाइफ में करना ही पड़ता है, हम चाहे कितना भी कुछ बोल लें। ओके, देखो आपको बहुत शादी के सपने उन्होंने दिखाए थे, सब चीज़, हाँ 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 मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एंड टाइम पे ही जस्ट स्टेप आउट।
ठीक है। वो क्योंकि उस टाइम वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट में थे, उनको लग रहा कि थर्ड पार्टी उनकी बराबर की है, उनके साथ वो अच्छी दैट कंपैटिबिलिटी उनकी बैठेगी, परिवार वाले से बराबर के हैं, तो बेटर रहेगा। आपको शादी के सपने दिखाए, आपको धोखा दे के चले गए, आपका टाइम बर्बाद किया उन्होंने। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पिछले महीने ये सब आप दोनों अपार्ट हुए, उन्होंने बोल दिया होगा कि आई नॉट टेक एनी डिसीजन फॉर यू एंड ऑल, यू कैन सी योर थिंग्स है इस तरह से। मैंने तो तुम्हें कमिटमेंट नहीं कभी करा, तुम्हें नहीं बोला कि इस रिलेशनशिप पे रुको। कुछ लोगों ने ऐसा ही बोला होगा। मुझे लग रहा है कि अभी भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, शायद अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं कि भगवान किसी तरह से सिचुएशन ठीक कर दो मेरी लाइफ में। ठीक है, वो वापस तो आना चाहते हैं आपके पास, बट ही डोंट हैव एनी वर्ड्स, क्या बोलेंगे आपको, क्या नहीं बोलेंगे। तो बहुत सैड एनर्जी में हो सकता है जो करंट उनका पार्टनर जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो था वो भी उन्हें छोड़ के जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखो पैसा भी कमाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, बट उनको उतने फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिले। उन्हें लग रहा है कि जब उनकी लाइफ में आप थे तो वो थोड़ा सा काम करते थे, उनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाते थे, मतलब प्रॉपर्टियाँ बनने लग गई थी उनकी, गाड़ी बंगला लेने लग गए थे, डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ फैमिली। ठीक है, या फिर जॉब बहुत अच्छी कर रहे थे, इंसेंटिव आ रहा था, सेल्स में थे तो वहाँ से पैसा आ रहा था, तो बहुत कुछ कर रहे थे। बट यहाँ जाते ही लाइफ में ऐसा लगा सब कुछ बहुत डाउन हो गया। शायद इसीलिए उनको घमंड आ गया था कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो अकेला रह सकता हूँ एंड ऑल। ठीक है, और कहीं ना कहीं भी पास्ट की एनर्जी में आपके बारे में सोच रहे होंगे। ठीक है, मन शांत नहीं है कहीं पे भी, तो दुखी तो है किसी भी काम में। एक तो फ्रूटफुल कोई रिजल्ट नहीं आ रहा उनका, प्लस खुद भी खुश नहीं है चीज़ों को लेके, खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, बहुत ही डबल फेस इंसान थे, आपको कुछ बोलते थे, करते कुछ थे, सोचते कुछ थे, पूरी बात तो खैर आपको कभी बताते ही नहीं थे। पर्सनालिटी वाइज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जिस जगह पे रहते थे वहाँ से भी छोड़ के जाना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, हो सकता है देश से बाहर भी जाना चाह रहे हो। घर वालों के साथ भी उतनी नहीं बन रही है, काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो गई है, या फिर हो सकता है कोई रिश्ता विश्ता इनका हुआ हो जो कि इन्होंने खुद इनको अंदर के गिल्ट की वजह से इन्होंने छोड़ दिया है, या तोड़ दिया है, या घर वालों को मना कर दिया है, तो उनके घर वालों की भी जैसे इंसल्ट हो गई है। सो घर वाले भी आजकल ही इज़ इनटू वेरी सैड। ठीक है, आपको देखो वो एक प्रिंसेस की तरह मानते तो थे, और अगर वही है कि आपके लिए स्टेप नहीं लेना चाहते थे। उन्हें लगता था कि आपके पास शायद उतना उतना वेल्थ और उतनी चीज़ नहीं है, शायद आपके पास ज़्यादा पैसा होता, करियर ओरिएंटेड होते, आगे जाते। इसलिए मैं अपने हर व्यूअर्स को कहती हूँ सिर्फ पैसे के पैर के पीछे मत भागो, पैसे पे काम करो, क्योंकि आजकल लोग दुनिया उन्हीं को देखती है जिनके पास पैसा होता है, राइट। मगर दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना, ये सिर्फ पैसा पैसा भी नहीं होता। जिनके पास सिर्फ पैसा रहता है उनके पास फिर रिलेशनशिप नहीं है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, सिर्फ एक चीज़ के पीछे नहीं आपको करना। बहुत ही डबल फेस इंसान थे, हर चीज़ अपनी लाइक फ़ायदे के लिए काम करें, जहाँ फ़ायदा है वहाँ चले जाएंगे वो नहीं देखते। तो थाली का बैगन होता है ना, कभी इस पल रहे कभी उस पल रहे, जिस तरफ थाली झुकी उस तरफ वो चला गया। सो आजकल लोग भी उनके साथ ऐसे ही कर रहे हैं। जो थर्ड पार्टी थी वो उन्हें छोड़ के भाग गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कम पैसा है। तो ये वाली चीज़ें हैं, और उनको वो किसी के साथ भी चले जाए, उन्हें समझ में आ गया कि वो प्यार जो आपसे मिलता था वो कभी किसी से नहीं मिल सकता, उनको साथ ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। एक काफ़ी लंबा टाइम शायद आपके साथ बिताया है, तो उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, कहीं ना कहीं उनका भी मन शादी से अब हट रहा है, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। मतलब जो काफ़ी उम्र का नहीं है, मतलब 30-35 से ऊपर के नहीं हैं, छोटे वाले, तो उनका भी लग रहा है कि उनको डर लग रहा है कि रिलेशनशिप किसी और के साथ करें और पता चला सेम ऐसी ही कर्मा हमें मिले मिक्स्ड रिलेशनशिप में, जैसे कि उन्होंने आपके साथ किया था। जस्टिस अब आपको देना चाह रहे हैं, और जस्टिस उन्हें लग रहा है कि वो भगवान आपको जस्टिस दे रहा है, मतलब मेरे व्यूअर्स को जस्टिस मिल रहा है, उनके साथ जो गलत हो रहा है वो भी आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। बट अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो किस बात का जस्टिस, अब तो सिर्फ मन में गिल्ट ही रह गया कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ही इज़ इन टू और शी इज़ इन टू वेरी बैड शेप कहीं ना कहीं, हालांकि आपको कभी बोल नहीं पाएंगे, बट खुश नहीं है, दुखी है, दुनिया से अलग है, आपके बारे में सोचते हैं। बट वही ये ईगो था, अगर पहले समझ जाते ये सब चीज़ें तो आपसे माफ़ी मांग सकते थे। अब तो वो माफ़ी भी उन्हें लगता है कि मैं माफ़ी भी मांग लेता तो शायद मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलता, अब तो मैं माफ़ी मांगने लायक भी नहीं हूँ। ठीक है, सो कर्मा डेफिनेटली उनको मिल रहा है, और कर्मा हर किसी को मिलता है। सो अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए आगे, एंड डेफिनेटली बहुत सारा लव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।